एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है भूतिया पेड़। किसी जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत घना पेड़ भी था। सभी जानवर उस पेड़ से दूर ही रहते थे क्योंकि उन सब का मानना था कि उस पेड़ पर भूत रहता है। एक दिन जंगल में भालू आया और वह रहने के लिए जगह ढूंढने लगा। मैं इस जंगल में तो आ गया, मगर अपनी गुफा कहाँ बनाऊं? तभी भालू को वो भूतिया पेड़ दिखता है। यह जगह थोड़ी डरावनी लगती है, पर यहाँ शांति बहुत है। मुझे अपनी गुफा यही बनानी चाहिए। भालू उस पेड़ के नीचे पहुँचता ही है कि तभी वहाँ बंदर और हाथी आ जाते हैं और भालू को वहाँ अकेला देखकर बंदर बोलता है, अरे भालू भाई, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रहने के लिए गुफा बना रहा हूँ। भालू भाई, तुम यहाँ अपनी गुफा नहीं बना सकते। यह जगह सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो? हाथी भाई ठीक बोल रहे हैं। इस पेड़ पर तो भूत रहता है। तुम मेरे घर के नीचे अपनी गुफा बना लो, वहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर यह सच है तो मैं अपनी गुफा बंदर भाई के घर के नीचे ही बनाऊंगा। तीनों वहाँ से चले जाते हैं। भालू अपनी गुफा ठीक उसी पेड़ के नीचे बनाता है जिस पेड़ पर बंदर रहता था। भालू निश्चिंत होकर वहाँ रहने लगता है। एक दिन भालू जंगल में घूमने के लिए निकलता है। घूमते घूमते वो उसी पेड़ के नीचे जा पहुँचता है। अगर इस पेड़ पर भूत रहता है तो वह मुझे इतने दिन से दिखाई क्यों नहीं दिया? मुझे लगता है यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। भालू के ऐसा कहते ही पेड़ के ऊपर से आवाज आती है, तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन जा नहीं पाओगे। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौन है यहाँ? मैं इस पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। भालू डर कर वहाँ से भाग जाता है। भूत भूत, भागो भागो। अपनी गुफा में पहुंचकर भालू बंदर को बुलाता है। अरे भाई, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने अभी भूत देखा, वही उस पेड़ के नीचे। क्या भूत? मैंने तुम्हें वहाँ अकेले जाने से मना किया था। तुम अभी इस जंगल में नए हो और वो भूत तो बहुत खतरनाक है। उसने पहले भी कई जानवरों को नुकसान पहुँचाया है। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। आज के बाद मैं कभी भी वहाँ अकेला नहीं जाऊंगा। भालू अब उस पेड़ के पास कभी अकेला नहीं जाता था। एक दिन भालू को जंगल में एक गोरिल्ला दिखता है। लगता है ये गोरिल्ला जंगल में नया आया है, वरना आज से पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। भालू उसके पीछे चल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद भालू देखता है कि गोरिल्ला उसी पेड़ पर चढ़ जाता है जिस पेड़ पर भूत रहता है। ये देखकर भालू बंदर के पास जाता है। बंदर भाई, मैंने अभी अभी ये गोरिल्ले को भूत वाले पेड़ पर चढ़ते हुए देखा। शायद वह इस जंगल में नया है। पर गोरिल्ला को तो उसकी दुष्टता के कारण काफी समय पहले इस जंगल से निकाल दिया गया था। तो फिर वो जंगल में क्या कर रहा है और उस भूत वाले पेड़ पर क्यों चढ़ गया? क्या वो नहीं जानता कि उस पेड़ पर भूत रहता है? बंदर सोच में पड़ जाता है। वह समझ जाता है कि पेड़ के भूत के पीछे कोई गहरा राज छुपा है। बंदर रात को भूतिया पेड़ के पास ही एक पेड़ पर चढ़कर छुपकर चिल्लाता है, अरे वाह, बहुत दिनों के बाद किसी गोरीले की खुशबू आ रही है। आज तो पेट भर कर खाऊंगा और यह गोरिल्ला तो मुझे देख भी नहीं सकता क्योंकि मैं तो भूत हूँ। गोरिल्ला ये सब सुनकर डर जाता है। वह सभी जंगल के जानवरों को इकट्ठा करता है। फिर वह उन्हें सारी बात बताता है। बंदर अभी भी उसी तरह से चिल्ला रहा होता है, आज तो मैं गोरिल्ले का मांस खाकर ही पेट भरूंगा। पर भूत तो इस पेड़ पर रहता था, फिर आवाज उस पेड़ से कैसे आ रही है? महाराज, पेड़ पर कोई भूत नहीं रहता। आपने मुझे जंगल से निकाल दिया था, इसलिए मैं इस पेड़ पर आप सबसे छुपकर रहता था। सभी जानवरों को मैंने ही भूत बनकर डराया था, जिससे कोई मुझे देख ना सके। लेकिन अब यहाँ सचमुच का भूत आ गया है। ये सब सुनते ही बंदर नीचे आता है और सबको बताता है, यहाँ कोई भूत नहीं रहता। क्या दुनिया में बड़ा नाम कमाओ।
शिकारी ने चिड़िया की यह पेशकश सुनकर थोड़ी देर सोचने और गौर करने के बाद उसकी बात मानते हुए जाल की रस्सी खुद खोल दी। रस्सी खुलते ही चिड़िया उड़कर शिकारी के हाथ पर आ बैठी। पहली नसीहत करते हुए कहने लगी, किसी भी नामुमकिन बात पर कभी यकीन न करना, चाहे कोई भी कहे। ये बोलकर चिड़िया अपने वादे के मुताबिक फिर उड़ी और दीवार पर जा बैठी। वहीं से दूसरी नसीहत करने लगी, गुजरे हुए किसी भी बात का गम कभी ना करना। मेरे इस छोटे से वजूद में 10 दिरहम का एक ऐसा कीमती मोती है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं, और इस महंगे मोती को पाकर तुम और तुम्हारे घर वाले खूब ऐशो इशरत से जिंदगी गुजार सकते थे। मगर तुम्हारी किस्मत पर अफसोस, तुमने मुझे आजाद करके एक बेमिसाल मोती अपने हाथों से खो दिया। इतना सुनना ही था कि शिकारी जोर जोर से इस तरह रोने और चिल्लाने लगा जैसे उसका कोई अपना करीबी रिश्तेदार मर गया हो। रोते रोते बार बार ठंडी आहें भरता और कहता, हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे मुझ बेवकूफ ने क्या कर दिया, हाथ आए खजाने को खो दिया। ऐसी नादिर चिड़िया क्यों आजाद कर दी। शिकारी जब खूब रोद हो चुका तब चिड़िया ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, अरे बेवकूफ और अहमद शिकारी, मैंने पहले ही तुम्हें नसीहतें कर दी थी कि गुजरी हुई बात का गम न करना। जब ये बात हो ही गई थी तो अफसोस से हाथ मलना किस काम का। और हाँ, ए नादान शिकारी, तुमने मेरी पहली नसीहत भी तो गौर से नहीं सुनी। मैंने कहा था ना कि किसी भी नामुमकिन बात का हरगिज़ यकीन नहीं करना चाहिए, खा वो कैसी ही क्यों ना हो। अब जरा अक्ल से काम लो और देखो तो सही, मुझ नन्ही सी जान का पूरा वजूद 3 दिरहम से ज्यादा का नहीं है, तो फिर 10 दिरहम का मोती मेरे छोटे से वजूद में कैसे हो सकता है। बेशक कहती तुम ठीक ही हो। ए नन्ही मुन्नी चिड़िया, वो तीसरी नसीहत तो बताती जाओ। अरे भाई, तुमने मेरी पहली नसीहतों पर कौन सा अमल कर लिया जो मुझसे तीसरी नसीहत भी सुनना चाहते हो? वो कीमती नसीहत तुम जैसे नादान इंसान के लिए नहीं है। ये कहते ही फुर